जी नमस्कार, मैं चितरंजन कुमार। अभी मैं बिहार के सीतामढ़ी जिला में है और बौखड़ा ब्लॉक क्षेत्र में, और यहाँ पे बताने का प्रयास करेंगे कि बिहार में जो है अपराध के ग्राफ जो है प्रत्येक दिन जो है बढ़ते जा रहा है। इसी कारण से जो है गरीब परिवार जो है काफ़ी परेशान होता है और काफ़ी जो है बेचैन होता है अपने बच्चे के लेकर के, और अपराध का ग्राफ जो है बढ़ चुका है। दिन दहाड़े जो है बिहार में अपहरण हो रहा है। आप समझ जाइए कि किस प्रकार का जो है बिहार का जो है दृश्य है और किस हिसाब से जो है बिहार का कानून व्यवस्था चल रहा है कि दिन दहाड़े जो है अपहरण किया जाता है घर से बेटी और बहू को। तो चलिए यहाँ के लोगों से जानने का प्रयास करते हैं कि आखिर हकीकत और सच्चाई क्या है। यहाँ के परिजन से जानने का प्रयास करते हैं। क्या नाम हुआ सर? मोहम्मद गुलाब अंसारी। अच्छा, ऐसा क्या हुआ कि आप लोग बेचैन हैं? 6 तारीख को यहाँ चल रहे कोचिंग सेंटर, गांव ग्राम में कोचिंग सेंटर में हमारी बेटी पढ़ने जाती थी, रूही खातून, जो कम एज है, जी अभी बाल एज में है, जी सियान नहीं है। और वो जब पढ़ने जा रही थी उस टाइम में 3 बजे उनका टाइम था पढ़ने जाने का, 6 बजे लौट के घर आने का टाइम था। जी और जिस्म पर एक ही सूट सलवार पहनी हुई है और पीछे पिट्ठू बैग टांगी हुई है, जो बैग का किताब वगैरह लेके पढ़ने जा रही थी। जी उस क्रम में 6 तारीख को दिन शुक्रवार था, जी और शुक्रवार के दिन मेरी बेटी यहाँ से 3 बजे घर से निकली पढ़ने को, और लौटने समय 6 बजे के बाद जब 6, 7, 8 बज गया, हम लोग काफी इंतजार किया, अभी तक नहीं आई। टोला मोहल्ला गांव समाज में हम लोगों ने छानबीन किया। जी छानबीन के बाद उसके बाद अपने रिश्तेदार दोस्त अहबाब जानने वाले कर कुटुंब के यहाँ हम लोग पहुंचे। जी छानबीन किए कि कहीं अस्थायी पता लगे, प्रतिष्ठा इज्जतदार लोग मन थे। बात और सही है। इसलिए जब बात 8 तारीख की आई तो 8 तारीख को हम लोग हरासमेंट हो करके मजबूर बेसहारा बन के थाना प्रभारी के पास पहुंचे। थाना अध्यक्ष महोदय का सहारा लिए कि सर इस तरीका की घटना मेरे साथ है और हम गरीब इंसान हैं, और मेरी बेटी कोचिंग गई थी 6 तारीख को, शुक्रवार का था दिन, शाम 6 बजे के बाद नहीं लौटी सर। 2-4 दिन हम ढूंढ तलाश में लगा, उसके बाद मजबूरी बस आपके थाना महोदय का सहारा लिए। जी उसके बाद चौथे दिन 1 नंबर से मेरी बेटी ने कॉल किया हमको, जी थाना अध्यक्ष के पास पहुंचने के कल हो करके जी 1 नंबर से बात किया। हमारी बेटी नंबर से बात होने के बाद पता दिया उसने कि पापा जी हम पोपरी ब्रिज के पास हमको रखा गया है। फिर पहुंचे वहां हम लोग। घटनास्थल पर पहुंचने के बाद चारों तरफ छानबीन किए, रात 10 बज रहे थे, पता नहीं चल पाया। जो पहुंचने के बाद मोबाइल को बंद किया गया। उसके बाद फिर कल होकर के रात 8 बज के कुछ मिनट में फोला उसी नंबर से कॉल आया कि पापा जी हमको पोपरी ब्रिज के नीचे कृष्णा कम्प्लेक्स होटल में बाएं साइड में रखा गया है। फिर हम 2-4 अपने टोला मोहल्ला वाले गांव समाज को साथ लिए और पहुंचे वहां। घटनास्थल तक पहुंचने के बाद फिर हम इनको बोखरा प्रभारी को फोन किया कि सर इस तरीका का बात है। सर ने आदेश दिया कि ठीक है आप पोपरी जाइए, घटनास्थल पर जाकर के 112 को बुलाइए, 112 आवेंगे, उसके बाद घटनास्थल की जांच कर लेंगे अपने स्तर से। हम पहुंचे वहां पर, जाने के बाद 112 पहुंचे। 112 मतलब नंबर लिया, उस नंबर से रिकॉर्डिंग भी किया गया था। जी फिर उनको 112 वाले को नंबर मिला, रिकॉर्डिंग मिला उन्होंने। उसके बाद लोकेशन चालू किया। लोकेशन चालू करने के बाद कृष्णा कॉम्प्लेक्स मां मंजू रेडीमेड का उसमें लोकेशन बार बार आ रहा था, तो जी तमाम रूम हमको दिखला दिया गया। और जिस रूम में का लोकेशन आ रहा था उस रूम को हम लोग बहुत जद्दोजहद किए, बहुत परेशान हो गए। हम हाथ जोड़ लिए कि सर हम बेटी वाले हैं, हम मजबूर है, इसी रूम का लोकेशन आ रहा है, बराए मेहरबानी इसको खोल के दिखला दिया जाए। उस रूम के मैनेजर स्टाफ हम पर भड़क गए, कुछ दबंगी से बात करने लगे। हम लोग डर से वहां से जान बचा के भाग चले हैं। उस पर प्रशासन भी नहीं आ रहा, जो जो कहा कि इसका मैनेजर हार्ड है, इस पर हम लोग कोई ये नहीं कर सकते। उसके बाद वापस हो गए हम लोग। और घटना के ठीक 10वां दिन जी उसी नंबर से लड़का आलोक कुमार और पिता राम प्रवेश शाह, जी उस लड़का से जो घटना से अभी तक जिस नंबर से मेरे बेटी से बात हो रहा था, जी उसी नंबर से घटना के 10वें दिन लड़का आलोक कुमार से हमसे बात हुई। हमने कहा बाबू इस नंबर से तो घटना से अभी तक मेरे बेटी से बात हो रहा है, थाना प्रभारी के पास इसका इस नंबर से थे, तो ये सिम आज 12 दिन से बात हो रहा है और घटना स्थल में हर जगह ये सिम जा रहा है। तो फिर आप ये सिम कल कैसे निकाले हैं आप? उस लड़का से घटना स्थल से बात होने के बाद हम लोग को सच्चाई मिला कि वो लड़की और कहीं नहीं आलोक कुमार के ही पास है। कि जिस नंबर से मेरे बेटी से बालगिरी बेटी से बात हो रहा था, उस नंबर से आलोक कुमार से बात कैसे हुआ सर? और इस नंबर को आम लोग ने भी और प्रशासनिक भी मतलब इस बात का गवाही दिया कि नहीं, अब तो सच्चाई पर्दाफाश सामने है कि वो लड़की आलोक कुमार के पास है और कहीं नहीं है। और उससे पहले उस गांव की मेरे बेटी की एक सहेली थी, रिंकू कुमारी, नीतू कुमारी। जब हम
जब हम घटना के कल होकर के इसके नीतू कुमारी के घर पहुंचे, रिंकू कुमारी ने कहा कि अंकल जी, ये आज से एक सप्ताह पहले आपके लड़की को कोचिंग में मोबाइल खरीद करके आलोक कुमार ने ही दिया था मेरे सामने में। उसने इस बात का गवाही भी दिया, उसका रिकॉर्डिंग भी है मेरे पास। रिकॉर्डिंग भी है जी, सब कुछ है, उसका रिकॉर्डिंग भी है मेरे पास। अच्छा, आलोक कुमार का अभी तक गिरफ्तारी हुआ है या नहीं हुआ? अभी तक नहीं। थाना प्रभारी के पास हम दौड़ते रह गए, जाते रह गए, अपनी फरियाद हम सुनाते रह गए, लेकिन थाना अध्यक्ष अभी तक महोदय ने कुछ नहीं किया है। उस पर कोई कानूनी कोई कार्रवाई नहीं। हम बेटी वाले उनके यहाँ हम मदद का गुहार लगाते रह गए, उनसे मदद का गुहार लगाते रह गए। यानी एक दिन में 2-2 बार जाकर के उनसे हाथ जोड़ करके हम विनती गुजारिश हम करते रह गए कि सर हम बेटी वाले हैं और बाल बेटी है, उम्र भी उसका नहीं है सर, इसलिए मदद का आपसे रास्ता दिया जाए। लेकिन अभी तक उस पर थाना अध्यक्ष महोदय ने कोई कानूनी कोई कार्रवाई नहीं की है, कोई कार्रवाई कुछ नहीं की है सर। इसलिए हम लोग अब निराश होकर के से कोई कार्रवाई अभी तक जो है परिजन के कोई बरामद नहीं हुआ है, नहीं हुआ है सर। और इतना सब कुछ मिलने के बाद भी थाना उस पर कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं जी, बिल्कुल नहीं ले पा रहे हैं, जबकि हर सच्चाई उनको हर पल का दे रहे हैं, मिल रहा है उनको सच्चाई रंगे हाथ मिल रहा है। उस पर भी उनको एक्शन लेना चाहिए। हम बेटी वाले थे और बाल बेटी है, कम उम्र की है, लेकिन अब तक थाना प्रभारी महोदय से कोई मदद नहीं मिला है। ऐसा नहीं लग रहा है कि बिहार में जो है अपराध का जो ग्राफ बढ़ रहा है, इससे जो है काफी आप जैसे व्यक्ति हजारों के लाखों के संख्या में जो है भारत में है और इसी तरीका से जो है परेशान है, ऐसा भी हो सकता है ना? हाँ, ऐसा भी हो रहा है। बिहार में अपहरण का ग्राफ जो है बढ़ते जा रहा है, बढ़ता गया है, रुक नहीं रहा है। और इस पर हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का इस पर कोई ध्यानवान नहीं है कि उनका जनता किस तरह से अपने समय को घर परिवार को चलाते हुए सब कुछ इज्जत प्रतिष्ठा उनका धुला रहा है, खिलवाड़ हो रहा है। और जबकि बार बार हमारे मुख्यमंत्री जी बोलते हैं कि नारी सुरक्षा, बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ। बेटी पढ़ाएगा क्या? बेटी अपहरण हो जा रहा है। अपहरण जो मतलब हो रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी से यही गुजारिश हम करेंगे कि सर कि जब आपने आदेश वैकेंसी निकाला कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो बेटी पढ़ाने के क्रम में अपहरण, एक बार का अपहरण फिर कैसे हो रहा है? फिर आपका सुरक्षा कहाँ चला गया है? इसलिए हम उनसे विनती कर रहे हैं, उनसे गुजारिश हम कर रहे हैं कि जब बेटी पढ़ाने की बात आ रही है, शिक्षा अनिवार्य है, और शिक्षा के दौरान जब ऐसा घटना हो रहा है तो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी इस पर ध्यान दे। अगर ध्यान नहीं दे रहे हैं तो फिर खुले रूप में उन्हीं के आदेश से ऐसा घटना हो रहा है। बिहार में देख लीजिए कि किस प्रकार से जो है कानून व्यवस्था है कि जब लड़की बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का जो है मुख्यमंत्री ने नारा देता है और केंद्र सरकार ने, तो यहाँ जो है पढ़ने के क्रम में कैसे जो है अपहरण हो जाता है, ये सोचने वाली विषय है। और दबंगई बिहार में काफी ज्यादा है और काफी जो है अपहरण का जो है ग्राफ बढ़ते जा रहा है। कुछ लोगों से यहाँ और भी जानने का प्रयास करेंगे। क्या कहेंगे, क्या पता है आपको, कुछ कहिए इसके बारे में, क्या पता है आपको? जी सर, हमारी बहन जी 3 बजे कोचिंग गई, गांव के बाजू में है, रूही खातून जी, रूही खातून जी। उसका समय था 6 बजे लौटने का जी। वो 6 बजे नहीं लौट पाई। हम लोग इंतजार किए, पढ़ाई वाली लड़की है, लेट हो गया, सखी सहेलिन के पास बतियाने लगे, हो सकता है आधा घंटा 1 घंटा लेट भी तो हम लोग 8 बजे तक इंतजार किए कि जरूर मेरी बहन किसी के पास होगी, बातचीत करती होगी सहेलिन सबसे। तो हम लोग फिर 8 बजे के बाद हम लोग खोजने गए तो मेरी बहन का पता नहीं चला। हाँ, वो सर से भी पूछे कि मेरी बहन यहाँ से ट्यूशन से नहीं निकली, अभी तो नहीं, उसका तो छुट्टी 6 बजे हो गया। 6 ही बजे छुट्टी हो गया था? हाँ जी, 6 बजे हो गया। उसके बाद हम थोड़ी नहीं देखते, हम लोग तो समझते हैं कि बच्चा लोग घर पे चला जाता है जी। तो उससे आगे वो नहीं देखा, फिर भी हम लोग देखे उखे ढूंढ के चले आए तो नहीं पता लगा। नहीं। अब भागने से 2 दिन पहले मेरी बहन दुकान गई थी, तो दुकान पे जो है ना ज्यादा लेट लग गया, तो हम बोले कहाँ चली गई, तो मालूम चला कि उसकी सहेली रिंकू कुमारी है जी। तो रिंकू कुमारी के पास गए तो रिंकू कुमारी का पापा सत्तू महतो जो है ना, वो बैठा हुआ है चूल्हे के पास, उसकी मम्मी है, बहन है, बीच में रूही कुमारी को बैठा हुआ है जी। तो हम बोले कि यहाँ पे क्या कर रही है, तो ऐसा ही जो है ना रिंकू के पास ऐसा ही कॉपी उपी लेने आए थे। हम बोले सहेली है तो आई है, तो उनको हम डांट उठ के अपने बहन को लिया। तो हम उसको इतना भी बोले कि आपके पास आके बैठती, आप नहीं बोलते कि हाँ से चली जाओ घर, इतना सुबह सुबह आने का क्या जरूरत है, 5 बजे सुबह में। बात सही है। तो हम बहन को डांट दवार करके लिया घर पे। उसके बाद जो है ना फिर मेरी बहन चली आई साथ में। ये जो गायब हुआ है आलोक कुमार के साथ में, आलोक कुमार के साथ जी, पिता राम परवेश। तो उनका तो उम्र भी नहीं है, उम्र भी नहीं है, जो है मालूम साजिश के जी, नाबालिग लड़की है, 14 साल की है जी।
मालूम रहता कि हाँ गांव के बाजू के लड़का से उसका ये है, तो इंसान गार्जियन उसको मान सकता कस्ती भी था, करता हाँ। था। इंसान लेकिन सियाना नहीं है बच्चा। बच्चा थी, वो सियाना रहती तो एक विश्वास करता कि हाँ वो बड़ी है, हाँ। वो नाबालिग 14 साल नाबालिग की है। है। तो जी। हम लोग बच्चे समझ के हम लोग पढ़ा लिखा रहे थे, इसीलिए उसका ध्यान वान नहीं दिए। जी जी जी। पता चला तो गांव का ही आलोक कुमार है। गांव का ही आलोक कुमार जो है जी उसको अपहरण किए हाँ हुआ है। जी, उसी अपहरण करके ले गया है। आप कौन है? जी मम्मी। मम्मी है। हाँ तो अभी तो आपका काफी जो है क्रोध दिल में होता होगा कि आपका जो है लड़की जी, अभी तक मिला नहीं है। हम 12 दिन से खाना नहीं खा रहे हैं। देखिए किस हमारी प्रकार से जो है बिहार का व्यवस्था है, किस प्रकार से जो है परिवार, गरीब परिवार जो है बिलख बिलख करके रो रहा है, लेकिन सरकार को इस पे कोई ध्यान नहीं है। 12 दिन से खाना नहीं खाए हैं। नहीं। देखिए किस प्रकार से जो है बिहार का व्यवस्था है। क्या कहेंगे चाची? कहेंगे कि हमारी भतीजी भाग चुकी है। जी। आलोक कुमार ले गया है परवेश का बेटा, अपहरण करके। अपहरण करके। जी। अब मेरी भतीजी के चलते हम लोग दाना नहीं खाते हैं। तो 14 साल का तो उम्र है, तो 14 उसका साल का शादी का भी उम्र उम्र है। नहीं है कि शादी नहीं जो है, है करने शादी के लिए जो है ना लड़की कुछ भागेगी। नहीं है। हमारा भाई गरीब है, जी। अब बहुत खोजा है चारों बगल, अब नहीं मिला है। नहीं मिल रहा। नहीं मिला है। सत्तो की थाना का बेटी भी है कोई कार्रवाई नहीं ना, है। सत्तो की बेटी है, थाना का कोई कार्रवाई नहीं है। हमारे भतीजी को नहीं क्या मिला। कहेंगे? क्या कहेंगे, यही पढ़ जाती थी, सब दिन आती थी, एक दिन नहीं आई। अपन का कौन ले गया ना ले गया, उसी दिन से पार है। आलोक काफी कुमार जो है ले गया। परिवार जो है सदमे में है। सब सदमे में है। जी। 10 दिन हो गया, कोई 12 दिन हो गया। 12 दिन हो गया। थाना पर दो साल नहीं, कोई सुनवाई नहीं। कोई सुनवाई नहीं, थाना लड़की बच्चा की पढ़ाई का होगा। देखिए किस प्रकार से सबके आंख में जो है आंसू है। 12 दिन से ये लोग जो है पूरे तरीका से जो है परेशान है, लेकिन इस चीज पे जो है बौखड़ा थाना अध्यक्ष को नहीं ध्यान है कि ये परिवार जो है आखिर क्यों रो रहा है और क्यों बिलख रहा है। पढ़ने के उम्र में 14 साल के लड़की को जो है पढ़ने जब जाती है तो वहां से जो है जैसी पढ़ करके बाहर निकलता है या क्या होता है, वहां से जो है लड़की गुम हो जाती है। लेकिन 14 साल का उम्र है। आप समझ जाइए कि बिहार का जो है किस हिसाब से जो है कानून व्यवस्था का चल रहा है, कि बिहार में जो है लगातार दिन में ही लड़की अपहरण हो रहा है। आप समझ जाइए कौन सुरक्षित है बिहार में और कौन असुरक्षित है, समझ सकते हैं। और चलिए इस वीडियो के बारे में आप लोग क्या राय है, आप लोग कमेंट बॉक्स में हमें अपना राय जरूर लिखेंगे और इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।